4 साड़ियाँ। मोनिका अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में बड़ा बेटा रजत और बहू पारुल और छोटा बेटा संजय और बेटी सोनिया रहा करते थे। ओह माँ, कहाँ हो आप? अरे क्या हो गया, सुबह सुबह क्यों चीख रही हो? देख लो, रजत भैया मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या रे रजत, क्यों परेशान कर रहा है अपनी छोटी बहन को? माँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है और सोनिया कह रही है कि मुझे कॉलेज छोड़ के जाओ। हाँ माँ, बताओ इस पे क्या गलत कहा मैंने? भैया को जाना भी तो उसी रास्ते से है। बेटा देख, तेरी बाइक पे पेट्रोल तो उतना ही लगना है, जा ले जाना अपनी बहन को। माँ, लेकिन मुझे आज जल्दी जाना है। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, एक बार के पेट्रोल के खर्चे में 2 लोग चले जाओगे, पैसा ही तो बचेगा। जा अब ले जा इसको। रजत ये सुनकर कुछ सोचता है और माँ से छुपाकर कुछ पैसे सोनिया को दे देता है। ये ले अब, और चुपचाप अपनी सहेली के साथ कॉलेज चली जा। भाभी के साथ ऑफिस जा रहे हो क्या? हाँ, इसीलिए तो तुझे जाने को मना कर रहा था। अब मैं जा रहा हूँ, माँ को तू संभाल लियो। अरे भैया पहले बता देते ना। रजत वहाँ से चला जाता है। तभी मोनिका कहती है, अरे कहाँ गया अब ये लड़का? माँ भैया चले गए, उनको कोई ज़रूरी काम था। अरे कोई नहीं ना, मैं चली जाऊंगी। हाँ तू चली तो जाएगी, लेकिन उसका क्या है जो पैसे बचते थे हैं, अब वो पानी की तरह बहा कर आएगी तू। अरे माँ आप चिंता मत करो, फालतू खर्चे नहीं होंगे, मैं छोड़ आऊँगा। और तू इसके कॉलेज किस काम से जा रहा है? अब कुछ नहीं माँ, पारुल को शॉपिंग करनी थी तो वहीं के एक मॉल में जा रहे हैं। हे भगवान, जब घर की लक्ष्मी ही घर में आग लगाने के काम करेगी तो बरकत कैसे होगी? अरे माँ ऐसा क्यों बोल रही हो आप? अरे मॉल में कपड़े के दाम 10 गुना ज़्यादा होते हैं, ये जानते हुए भी अगर बहू मॉल से शॉपिंग करने जा रही है तो तेरे ही पैसों में आग लगा रही है ना। अजी रहने दो ना, मन भर गया अब शॉपिंग का। ऐसा कहकर पारुल पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रमन जाकर पारुल से कहता है, पारुल देखो, माँ की बातों का बुरा मत मानो। माँ ने 1-1 रुपया जोड़कर हमें बड़ा किया है, इसलिए वो पैसों के बारे में बहुत सोचती है। वो ठीक है, लेकिन इतना कंजूस होना भी तो ठीक नहीं होता। मैं माँ से बात करूँगा ना। रमन क्या, कोई भी मोनिका को कितना भी कह ले, वो कंजूसी नहीं छोड़ती। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और रजत अपनी माँ को नमिता के बारे में बता देता है। रजत और नमिता की शादी की बात करने नमिता के पापा मोहन मोनिका के घर आते हैं। भाई साहब, लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है शादी करने में। जी हमें भी मंजूर है, अब तो आप बस शादी की डेट निकलवा दीजिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे बेटे ने आपकी बेटी को जो अपनी बाइक पे घुमाने के चक्कर में पेट्रोल उड़ाया है वो तो वापस कर देंगे ना। मोनिका की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। तभी रमन हंसते हुए कहता है, वो माँ की मजाक करने की आदत है। अच्छा मजाक। कुछ ही दिन में रजत और नमिता की शादी हो जाती है और शादी के बाद सभी पड़ोसन मुंह दिखाई के लिए मोनिका के घर आते हैं। अरे मोनिका बहन, बेटे की शादी तो कर दी, कोई पार्टी वार्टी ही दे देती, हम लोग भी थोड़ा एंजॉय कर लेते। हाँ तुमने सही कहा रामा, मोनिका तो सूखे सूखे निकाल रही है बेटे की शादी करके। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो हमारी बहू को ना पार्टी वार्टी पसंद नहीं है, उसी ने मना कर दिया था, वरना मैंने तो बहुत शानदार पार्टी का सोचा था, लेकिन अब आजकल के बच्चों का क्या कर सकते हैं। अच्छा, हमें मत पता, हम सब जानते हैं किसने मना किया होगा पार्टी का। अब जल्दी से जाओ और बहू को ले आओ, मुँह दिखाई भी तो करनी है। हाँ बुला रही हूँ ना। अरे पारुल बहू, ज़रा नई बहू को तो ले आओ। पारुल नमिता को ले आती है और सभी पड़ोसने एक एक करके मुंह दिखाई करके शगुन नमिता के हाथ में देने लगती है। अरे वाह मोनिका, तू तो एकदम चांद का टुकड़ा ढूंढ कर ले आई है, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। अरे बहू एक बात तो बता, तूने अपनी सास को पार्टी देने से क्यों मना कर दिया? भला हम भी नाच लेते तेरी शादी में, तूने वो भी नहीं करने दिया। लेकिन आंटी जी, मैं क्यों भला मना करने लगी? अरे आंटी भाभी थक गई है, इसलिए उनको ना याद नहीं है। तेरी भाभी को याद नहीं है या तेरी माँ ने फिर एक बार कंजूसी कर ली पार्टी देने में? अरे काहे की कंजूसी, अभी मैं तुम सबका मुंह मीठा करवा देती हूँ। इतने में ही पारुल मोनिका को आवाज़ देती है, माँ जी किचन में आइए ना, काम है। आप लोग बैठ के बात करो, मैं अभी आई। मोनिका किचन में आती है। माँ जी, मीठे में रसगुल्ले हैं, वो ले जा रही हूँ। अरे पागल है क्या बहू, कम से कम थोड़ा हमारी इज्जत का भी सोचा करो। माँ जी, आप कहो तो समोसे और कचौरी मंगा लूँ?
अरे ये क्या बोल रही है तू, तो मुझे लुटवा के रहेगी। माँ जी आप ही बता दो क्या दूँ नाश्ते में। तुम बस चाय बना कर दे दो। पर माँ जी दूध नहीं है, चीनी नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं जाकर ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं, बाहर से मत ला, वरना खाने के लिए भी लाना पड़ेगा। एक काम कर, मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर आकर बोल देना गैस खत्म हो गई है, ताकि मैं संभाल लूँगी। ऐसा कहकर मोनिका बाहर पड़ोसन के पास चली जाती है और थोड़ी देर बाद जब पारुल आती है तो मोनिका कहती है, अरे बहू जल्दी से चाय ले आओ बेटा, कितना टाइम लगेगा। और माँ जी चाय तो बस बनाने ही वाली थी कि गैस खत्म हो गई, अब क्या करूँ। अरे कोई नहीं, एक काम कर, जा जाकर रमा बहन के घर पका ले चाय। अब जल्दी जा, देर मत कर। क्या रमा बहन, ऐतराज तो नहीं है ना? ठीक किया ना मैंने? जी मोनिका बहन ठीक ही किया आपने। पता ही था मुझे कि इस कंजूस से पानी का गिलास तो दिया नहीं जाता, चाय क्या खाक पिलाएगी। एक नंबर की कंजूस है ये। पारुल खाली पतीला ले जाकर रमा के घर जाती है और उनका ही सामान इस्तेमाल करके चाय बनाकर ले आती है। अरे बहू कितनी देर कर दी तूने, थोड़ा जल्दी जल्दी काम किया कर। देख मेहमान कब से इंतजार कर रहे हैं, इन्हें अपने घर भी तो जाना होगा ना। अच्छा मोनिका बात बात में करियो, पहले चाय तो पिला दे। पारुल सभी को चाय देती है और चाय पीते ही रमा कहती है, क्या बात है बड़ी बहू, तुम्हारे घर वही चाय पत्ती इस्तेमाल होती है जो हमारे घर है? नहीं आंटी, हमारे घर तो दूसरी चाय पत्ती। अरे बहू तू अंदर जाकर काम करना। रमा बहन जी हम भी वही चाय पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं, चाय बहुत कड़क बनती है ना। क्या हुआ भाभी, आप उखड़ी हुई क्यों हो? माँ ने फिर से कुछ किया क्या? देखो ना, माँ जी ने रमा आंटी के घर का सामान इस्तेमाल करके चाय उनके ही घर बनवाई। आंटी जी को अगर अभी मालूम हो जाता तो सभी के सामने कितनी बेइज्जती होती। सभी जानते हैं कि माँ जी बहुत कंजूस है, लेकिन आज उनकी ये आदत मेरी भी बेइज्जती करा देती। भाभी परेशान होने से क्या होगा, माँ किसी की सुनती है क्या? तभी बाहर बैठी औरतें मोनिका से कहती हैं, अरे मोनिका अब कुछ मुंह मीठा तो करवा, ताकि हम सब भी अपने घर निकले। हाँ, और दिखा तो सही बहू के मायके से क्या क्या आया है मीठे में। अरे बहू के मायके से कुछ नहीं आया, मैंने तो लेने को ही मना कर दिया था ना। और तुम सबका मुंह तो मीठा हो ही गया है। हैं? हमारा मुंह कब मीठा किया तूने? अरे अभी चाय तो पिलाई थी सबको, उसमें भी तो मीठा था, तो हो गया ना मुंह मीठा। मोनिका की कंजूसी देखकर सभी औरतें वहां से चली जाती हैं। माँ जी आपने झूठ क्यों कहा कि मेरे मायके से कुछ भी नहीं आया? अगर झूठ नहीं बोलती ना तो ये औरतें बहुत चटोरी है, सब खा जाती और डकार भी नहीं लेती। लेकिन माँ ये सब खाने के लिए ही तो है, अगर वो सब खा भी लेती तो क्या दिक्कत थी? अच्छा तो तुम लोग क्या खाते? अब कम से कम इतना खाना है कि 4-5 दिन खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो एक तीर से 2 निशान लगा लिए मैंने। वो कैसे माँ? मैं बताता हूँ। पहला ये कि खाना लाने और बनाने में लगने वाला पैसा बच गया, और फालतू में कुछ भी पड़ोसियों को नहीं दिया, तो बचत ही बचत है ना माँ। हाँ हाँ, अब तुम लोग भी मुझे लालची और कंजूस बोलो, पूरी दुनिया तो बोलती है, अब तुम भी बोलो। अरे ये सब मैं अपने लिए नहीं करती, मैं तो अपना गुजारा 4 साड़ियों में भी कर लेती हूँ। आज तक जो भी किया है तुम सब के लिए किया है मैंने। अरे माँ गुस्सा क्यों कर रही हो, भैया तो मजाक कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और आस पास की पड़ोसन बैठकर बातें कर रही थी। अरे तुम्हें मालूम है वो अपनी मोनिका बहन है ना, महा कंजूस है। उस दिन क्या बोला उसने कि बहू के मायके से कुछ नहीं आया। अरे मैंने खुद देखा था, टंकी भर भर के मीठा आया था। हाँ, लेकिन नाम के लिए भी उसने एक लड्डू तक नहीं दिया। पता नहीं इतने सारे लड्डू का क्या करेगी, क्योंकि खा तो पाएगी नहीं। अरे कंजूसन है, क्या पता खा भी जाए। इतने में ही सामने से मोनिका इन सभी के पास आती है और मिठाई के 2 डब्बे देकर कहती है, अरे वाह, आप सभी एक साथ ही यहीं मिल गए। ये लो, बहू के मायके से आया है तो सोचा आपको भी दे दूं। हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। आपको कितना ध्यान रहता है अपने पड़ोसियों का। अरे आप तो मेरा परिवार हो। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। मोनिका ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। कमला मिठाई का डब्बा खोलते खोलते कहती है, अरे हम लोग मोनिका बहन को कितना गलत समझ रहे थे, और वो देखो हम सबको एक नहीं 2-2 मिठाई के डब्बे देकर गई है। हाँ तुम सही कह रही हो, वो इतनी भी बुरी नहीं है। लाओ मुझे भी खिलाओ मिठाई।
रमा कमला के डब्बे से मिठाई उठाकर खा लेती है और तुरंत ही जमीन पे थूक देती है। अब समझ में आया, आखिर इस कंजूसन ने इतनी सारी मिठाई क्यों दी। क्या हुआ, तुमने मिठाई ऐसे क्यों थोक दी? अगर ये मिठाई खा लेती ना तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ता। मिठाई सड़ चुकी है, कीड़े पड़ गए हैं, तब ये हमें मिठाई बांट रही है। अब तो हमें मोनिका को सबक सिखाना ही होगा। इससे भी तो मालूम होना चाहिए ना कि कंजूस क्या होता है। मोनिका से नाराज होकर दोनों प्लान बनाती है और अगले दिन अपने घर किटी पार्टी रख लेती है और मोनिका के घर जाकर कहती है, मोनिका बहन, कल मेरे घर किटी पार्टी है। सुबह सुबह तो नाश्ता तुम मेरे यहाँ ही करना और अपनी बहुओं को भी ले आना, सबसे मिलवाना भी तो है। ऐसा कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह उठकर मोनिका अपनी बहुओं से कहती है, बहू, आज तुम हम तीनों का खाना मत बनाना। क्यों माँ जी, कोई व्रत है क्या? अरे नहीं बेटा, कमला आंटी के घर किटी पार्टी है, तो यहाँ क्यों खाना, सीधा उनके घर ही खाएंगे, अपने घर का खाना भी बच जाएगा। लेकिन माँ जी। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जल्दी रेडी होकर चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। लेकिन अब तो जो भी खाऊंगी पार्टी में ही खाऊंगी। दोनों बहुएं ना चाहते हुए भी अपनी सास के साथ पार्टी में जाती हैं, जहां उनके आते ही रमा घर के मेन दरवाजे पे ताला लगा देती है। आज की पार्टी का थीम ये है कि जो भी आज सबसे पहले इस दरवाजे से बाहर गया, अगली पार्टी वो अपने घर पे देगा। चलो अच्छा है, आज पूरा दिन यहाँ रहूंगी और पेट भर के खाऊंगी और अगली पार्टी भी मुझे नहीं देनी पड़ेगी। थोड़ी देर तो सब ठीक चल रहा था, सभी नाच रहे थे, मस्ती कर रहे थे, लेकिन मोनिका से अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अरे रमा बहन, खाना कब तक लग जाएगा, बोलो तो मैं मदद करवा दूँ। अरे नहीं नहीं, मेहमान हो आप तो मज़े करो, मैं देख कर आती हूँ खाना बनाने में कितना वक्त लगेगा। ऐसा कहकर रमा किचन में जाती है, जहाँ मोनिका के परिवार को छोड़कर बाकी सभी एक एक कर खाना खाने आ रहे थे। क्या हो गया रमा, अब तक तो भूख से बेहाल हो गई होगी मोनिका। हाँ, कुछ देर में अगर खाना नहीं मिला तो दरवाज़ा तोड़कर चली जाएगी अपने घर। अरे नहीं जाएगी, इतनी कंजूस है, अपने घर कभी भी पार्टी नहीं देगी, चाहे भूख से मर क्यों ना जाए। बात तो तुम सही कह रही हो, चलो देखते होता क्या है। और सुबह से दोपहर हो गई थी और अभी तक तीनों ने खाना तो छोड़ो पानी तक नहीं पिया था। भूख से परेशान मोनिका कमला से कहती है, कमला बहन, खाना बनाने में और कितना वक्त लगेगा। कौन सा खाना? अरे वही जो तुम बना रही थी। मैं कोई खाना नहीं बना रही थी, वैसे भी हम सब तो घर से खा कर आए हैं और खाने का इंतज़ाम तो रात का था, पार्टी में खाना तो रात को मिलेगा। अरे ये तुम क्या कह रही हो, रात तक तो बिना खाए मैं मर जाऊंगी। तुम जल्दी से ये दरवाज़ा खोलो, मैं जा रही हूँ अपने घर। अच्छा ठीक है, दरवाज़ा तो खुल जाएगा, लेकिन अगली पार्टी तुम्हारे घर में होगी, मंजूर है ना? अरे ये कैसी बात हो गई, एक तो तुमने बताया नहीं कि पार्टी में खाना रात का है, मैं खाली पेट चली आई और अब तुम मुझे जाने भी नहीं दे रही हो। कैसे कंजूस हो तुम सब, जो मेरी परेशानी का फ़ायदा उठा रही हो। हम कंजूस? अरे बस भी करो मोनिका बहन, खराब लड्डू तुम हमें देकर गई थी, जिसको खाते ही कोई भी बीमार पड़ जाए। मीठा बोलकर चाय पिला दी और हम कंजूस है। आंटी जी, माना माँ जी ने गलत किया, लेकिन आप लोग अब उन्हें नीचा दिखाकर गलत कर रही हो। चलो माँ जी, यहाँ से, हमें किसी ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना है। दोनों बहुएं अपनी सास को वहाँ से ले जाती है। घर आती ही मोनिका गुस्से में कहती है, ये क्या किया तुम दोनों ने, कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुम दोनों ने, चली जाओ मेरी नज़रों के सामने से। दोनों दुखी होकर चली जाती हैं। ये क्या दीदी, माँ जी उल्टा हमें ही सुना रही है। ये भी ना कुत्ते की दुम है, जो कभी सीधी नहीं हो सकती। इनकी कंजूसी ऐसे नहीं जाने वाली। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये कंजूसी वाली आदत छोड़ दे। अगले ही दिन मोनिका सुबह सुबह बहुओं से कहती है, ये लो सब्जी और पूरी, आज खाना मत बनाना, ये खा लेना सभी। जी माँ जी, भंडारे से लेकर आई हो आप ये सब्जी पूरी? अरे नहीं नहीं, किसी की 13वीं का खाना है तो मैं वहीं खा कर आई हूँ और तुम सबके लिए पैक करवा लिया, खा लो अब तुम लोग भी। पारुल ये देखकर चिढ़ जाती है कि किसी के मरे हुए का खाना उसकी सास खाने को लाई है। तभी उनके घर मोनिका के भाई और भाभी आते हैं। अरे बहू आओ, देखो मेरे भाई और भाभी आए हैं, तुम्हारे मामा मामी। पारुल और नमिता दोनों से मिलते हैं। पारुल बहू, एक काम करो, तुम कुछ मीठा ले आओ। पारुल पानी का ग्लास आधा भरकर और एक रसगुल्ले के 4 हिस्से करके सबके सामने रख देती है। बहू ये क्या है, रसगुल्ले फट गए हैं क्या? अरे नहीं माँ जी, वो तो आप ही कहती है ना,
मेहमानों को ज़्यादा रसगुल्ले देंगे तो वो ज़्यादा खा लेंगे, तो मैंने एक ही रसगुल्ला दिया 4 हिस्से में, ताकि प्लेट भरी हुई लगे ना। हाँ बहू, प्लेट तो बहुत भरी हुई है। अच्छा इसको रहने दो, तुम जाकर कुछ गर्मा गर्म खाने को बना लाओ। पारुल वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद नमिता आवाज़ देती है, माँ जी खाना लग गया है, आ जाइए। मोनिका अपने भाई और भाभी को टेबल पर ले जाती है जहाँ सामने खाना रखा था। मोनिका का भाई चमचे से सब्जी उठाता है खाने के लिए, तो चम्मच में सिर्फ पानी ही पानी आ रहा था। नमिता ये कैसी सब्जी बनाई है, इसमें सिर्फ पानी है, आलू कहाँ है? मैंने कुछ नहीं किया, ये वही सब्जी है जो आज आप सुबह किसी की तेरवी से लेकर आई थी ना, तो मैंने इसे ज़्यादा करने के लिए पानी मिला दिया। मोनिका तेरी बहू ये पागल हो गई क्या? 13वीं का खाना खिला रही है। ये तुम दोनों को क्या हो गया है? हम तो वही कर रहे हैं जो आप हमेशा करती हो, फालतू खर्चे बचाना। हाँ लेकिन कभी कभी इन खर्चों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम भी आपको यही बताना चाहते हैं माँ जी कि बचत करना ठीक है, लेकिन कंजूसी करना नहीं। आपने पहले तो किसी भी पड़ोसी को कोई मिठाई नहीं दी और उल्टा मना भी कर दिया, लेकिन अब जब मिठाई ख़राब हो गई तो आपने सबको दे दी। लेकिन अगर वो मिठाई से कोई बीमार पड़ जाता तो? अब मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ में आ गया है कि कंजूसी से कोई बचत नहीं होती है।